नेटो का बड़ा सरबराही इजलास होने जा रहा है 24-25 जून को नीदरलैंड के अंदर, और जिसमें यूक्रेन का नाम लेना भी ममनून करार दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि नीदरलैंड के अंदर नेटो का सरबराही इजलास हो रहा है, और जिसमें इस बार यूक्रेन का नाम तो छोड़े, रुकनीत के बारे में बात तक नहीं की जाएगी। और रशिया यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उससे अब यूरोपीय यूनियन नेटो पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। और ये बात क्यों अब आ रही है कि अब ट्रंप नहीं चाहता कि रशिया यूक्रेन का मामला अब डी एस्केलेट हो या मजीद कशीदगी की तरफ जाए। अब ट्रंप चाहता है कि अमन आ जाए, क्योंकि ये जंग बाइडन की हुकूमत ने शुरू करवाई थी, ये मैंने शुरू नहीं करवाई, और इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और दुनिया में अमन लाना चाहता हूँ। क्या वो इस बात पर पूरा उतर पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब इसकी अपडेट्स जो आ रही हैं उसके वो बताते हुए चलें कि जो रशिया यूक्रेन का मामला है उसके बाद अब नेटो अपने बयान से पीछे हटी हुई दिखाई देगी। और नेटो का जो 24-25 को इजलास होने जा रहा है उसमें अब बिल्कुल बात नहीं की जाएगी कि हम यूक्रेन को शामिल करना चाहते हैं या नेटो में नहीं। और यूरोपीय यूनियन की भी बात की जा रही है कि अब यूरोपीय यूनियन यूक्रेन का साथ देगा या नहीं देगा। और अब एक और बात अमेरिका ने मुतालबा किया है कि इस इजलास का मेन एजेंडा सिर्फ ये होगा कि तमाम यूरोपीय ममालिक नेटो के अंदर अपने दिफाई अखराजात मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि ये अमेरिका की डिमांड है। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपने अखराजात नेटो के अंदर बढ़ा चुका है। देखा जा रहा है कि नेटो के इस इजलास में ज़ेलेंस्की को इनविटेशन दिया जाता है या नहीं, और अगर दिया जाता है तो ज़ेलेंस्की क्या इस इजलास के अंदर शिरकत करेगा या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन रिसेंटली ट्रंप के जो बयानात नज़र आ रहे हैं और यूक्रेन के साथ जो तनाज़ात अमरीकी हुकूमत के नज़र आ रहे हैं वो सबके सामने आया हैं। और हर बार ये बयान दिया जाता है कि अब ये तनाज़ा मज़ीद नहीं बढ़ेगा। और दूसरी तरफ प्यूटन की बात की जाए तो प्यूटन ने कहा है कि अगर नेटो यूक्रेन को शामिल करने की कोशिश करेगा तो वो हमारी सुर्ख लकीर होगी और हमारा ऐलान जंग होगा यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ और नेटो के ख़िलाफ़ भी, और हम डायरेक्ट फिर हमला करने के मजाज होंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी यही सेम तकरीबन बात की है कि इस जंग को स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि हमने कोशिश की कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए, जिससे रूस भड़का और ये जंग शुरू हो गई। और आज हम ये चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो और नेटो के अंदर बिल्कुल यूक्रेन का तस्करा ना किया जाए। क्या ये इजलास वाकई जंग को रुकवा पाएगा या नहीं, या ये मज़ीद इस्केलेट करेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।